2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम लोग करके देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन और कितना आसान आसान क्वेश्चन जो है वो दिया होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्य का क्या है। तो शून्य का मतलब क्या होता है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर जीरो शून्य कर देना। तो बराबर अगर हम लोग जीरो कर देते हैं, दो कॉमन कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पे रह जाएगा x² माइनस 3 रह जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अगर दो कॉमन कर लेते हैं, दो जाएगा इसे तो इंटू में है तो भागा हो जाएगा, तो जीरो बटे तो जीरो ही हो जाएगा। x² माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, 3 जाएगा इस साइड तो माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और स्क्वायर इस साइड जाता है तो रूट हो जाता है, दैट इज x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 हो जाएगा। रूट में जो होता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। तो ऑप्शन में देखिए कि प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कहाँ है, ये ऑप्शन ए है। हम लोग का करेक्ट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो कि p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, जहां पे p और q दोनों पूर्णांक है और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या। देखिए इसको 2.3 पे रखेंगे, इसको तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए रूट 13 गुने रूट 13 तो ये 13 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है। 441 का वर्गमूल करने पे कितना हो जाता है 21, तो ये भी परिमेय संख्या। अब देखिए कि 10 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो गया 1/10। अब देखिए 10 तो परफेक्ट नंबर है नहीं तो रूट 10 ही रह जाएगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 540 बराबर 2 पे पावर x गुने 3 पे पावर y गुने 5 पे पावर z है, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो देखिए 540 का हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या होता है ये देखिए, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से करिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 3 से करिए तो 3 चौके 12, 3 पंचे 15, फिर 3 से करिए तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 तिया 45, फिर हो जाएगा 3 पंचे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर हो गया 2 गुने 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए कि यहाँ 2 पे पावर x है तो x का मान ये 2 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का पावर y है तो यहाँ देखिए 3 का पावर 3 है तो y हो जाएगा 3, और इसी तरह से z का मान क्या होगा, तो देखिए 5 का पावर z है, यहाँ देखिए 5 का पावर क्या है 1 है, ये 1 हो जाएगा। मान किसका हम लोग को पता करना है, x प्लस वाई माइनस z। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 3 तो 5 हो जाएगा, अब 5 से माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 जो ऑप्शन है वो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या किस रूप में होते हैं ये बताना है। अब देखिए अगर कोई भी m के बारे में बताना है कि m एक पूर्णांक है तो 2m जो है, अगर 2m लिखेंगे तो ये जो है कैसी संख्या होगी, ये सम संख्या होगी, क्योंकि m का जो एक गुणांक हम लोग 2m में देख रहे हैं, एक गुणांक 2 है, 2 से किसी का गुणा कर दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सम संख्या बन जाता है। ठीक है, ये सम संख्या हो गया, और सम संख्या में हम लोग एक जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा विषम। तो इसमें बताना है कि विषम पूर्णांक का रूप, तो ये देखिए 2m प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए, इसमें क्या कि कौन परिमेय संख्या है, इसमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए √7 प्लस √7 क्या हो जाएगा, ये 2 √7 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है। √25 तो 5 हो जाएगा, प्लस √3 तो रूट में ही रह जाएगा, इसका मतलब ये क्या है अपरिमेय संख्या ये भी है। 1/√4 तो ये हो जाएगा 1/2, तो देखिए ये परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसी तरह का सर्च पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।